वॉरेन बफेट, जिनको द ऑरेकल ऑफ ओमाहा भी कहा जाता है, दिस वेस्टिंग में सफलता का दूसरा नाम बन गए। ओमाहा में एक छोटे से अखबार बेचने वाले बच्चे से लेकर दुनिया के सबसे अमीर पर्सनियों में से एक बिकमने तक का ठोस का सफर फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंगदारी और अनुशासन की एक प्रेरणादायक कॉलोनी आयर्स वैल्यू दिस वेस्टिंग में निहित बफेट के दिस वेस्टेंट फिलॉसफी ने डिकेडियों से अनुभवी इन्वेस्टरों और उत्सुक दर्शकों दोनों को कैम्ब्रिज दैट्या इज अंडरवैल्यूड कंपनियों की पहचान दिदने और दोजें लंबे समय तक बिकामाए रखने की दोज की क्षमता ने दोजें यह खिताब दिलाया। इस दौलत से वन बफेट की कॉलोनी धैर्य सीखने और प्रभावशाली अनौपकार के वंशे में आए। बफेट का सफर ओमाहा, नेब्रास्का से शुरू हुआ, जहां दोज के बिगिनिंगी अनुभवों ने दोज की भविष्य की सफलता की फाउंडेशन कैप्ट। एक छोटे लड़के के फॉर्म में दोजों ने च्यूइंग गम बेचने और अखबार बांटने जैसे ऑफम डिड के अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का ओनिचय किए। इन अनुभवों ने दोजें कड़ी मेहनत और ग्राहकों की जरूरत को अंडरस्टैंडिंग ने के वैल्यूओं को कामित में साथ में 11 साल की उम्र तक दोजों ने शेयर बाजार में अपना पहला शेयर खरीद लिया था, जिसने निवेश के साथ दोज के काम जीवन कैमिडेशन की शुरू कामित को चिन्हित डाइट। ये बुनियादी एक्सपीरियंस दोज हैं वित्त की जटिल दुनिया में कामिगे बढ़ने में मददगार साबित हैपेंड। बफेट की शिक्षा ने दोज हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस तक रीच्ड। दोजों ने बेंजामिन ग्राहम सहित प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों और इन्वेस्टरों के ओफरियों में खुद को डुबो गेव। ग्राहम के वैल्यू दिस इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों से प्रभावित होकर बफेट ने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में कैमेवेदन था, जहां ग्राहम पढ़ाते वर। ग्राहम के मार्गदर्शन में मार्केटों के वंशे में बफेट की समझ ऑफी गहरी हैपेंड। कठोर विश्लेषण, धैर्य और सुरक्षा के अंतर पर ग्राहम की एजुकेशन बफेट के साथ गहराई से जुड़ी स्टेइंग। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद बफेट अपना नया ज्ञान लागू दिदने के लिए उत्सुक ओमाहा वापस लौट कामिए। वैल्यू दिस इन्वेस्टिंग की गहरी समझ के साथ बफेट ओमाहा वापस आ गए और 1956 में बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड की स्वास्थना ऑफ एक साधारण से ऑफिस से ऑफएम डिटते हुए दोजों ने एम्वेन्यूड फंडामेंटल वाली अंडरवैल्यूड कंपनियों की तलाश ऑफ। दोज के अनुशासित दृष्टिकोण ने इन्वेस्टरों के एक वफादार समूह को कैमिडेड छिटाई दी। बफेट के दिस वेस्टेंट फिलॉसफी ने धैर्य और गैबर घोफलिक दृष्टिकोण पर विचर गए। इस दृष्टिकोण ने दोजें बाजार में फ्लक्चुएशंस का सामना दिदने और प्रभावशाली रिटर्न उत्पन्न दिदने की अनुमति गेव। जैसे जैसे दोज की पार्टनरशिप फली फूली, एक कुशल इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में बफेट की प्रतिष्ठा बढ़ती वेंट। 1960 के दशक की शुरू कमेत में बफेट की पार्टनरशिप ने बर्कशायर हैथवे नेमिक एक संघर्षरत कपड़ा कंपनी में एक बड़ा हिस्सा हासिल कर टेक इन। शुरू में ग्रोथ की क्षमता वाली अंडरवैल्यूड कंपनियों पर ध्यान सेंट्रित दिदने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए यह एक असंभाव्य कदम की तरह लग रहा वॉस। हालांकि बफेट ने कंपनी को उसकी कुल संपत्ति मूल्य से ऑफी कम ऑफमत पर हासिल दिदने के अवसर को सौ। दोज के हस्तृत्व में बर्कशायर हैथवे धीरे धीरे अपनी कपड़ा जड़ों से हटकर एक विविध होल्डिंग कंपनी में बदल वेंट। बफेट ने विभिन्न उद्योगों में हिस्सेदारी हासिल दिदने के लिए बर्कशायर के व्यवसायों से नकदी प्रवाह का उपयोग दे। अंडरवैल्यूड कंपनियों की पहचान दिदने के लिए दोज का सीमदातार दृष्टिकोण बर्कशायर हैथवे की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। इस कंपनी के व्यॉफ्स और प्रभावशाली रिटर्न ने बफेट की विरासत को अब तक के सबसे महान इन्वेस्टरों में से एक के फॉर्म में एम्वेन्यूड दाटिया इस। बफेट के दिस वेस्टिंग फिलॉसफी के ओफंद्र में वैल्यू दिस वेस्टिंग है।
एक ऐसी रणनीति जो उन कंपनियों की तलाश के इंपॉर्टेंस पर विचर देती है जो अपने वास्तविक मूल्य से कम पर ट्रेड कर रही आर। बफेट का मानना है कि शेयर बाजार अक्सर अल्पावधि में कंपनियों का गलत मूल्य निर्धारण दिखता है, जिससे चतुर इन्वेस्टरों के लिए अवसर पैदा होते आर। दोज के दृष्टिकोण में कंपनी के फाइनेंसीय विवरणों, प्रबंधन टीम और प्रतिसंधि अनुदृश्य का कठोर विश्लेषण शामिल इस। एक बार जब वह एक टीओफू प्रतिसंधि लाभ के साथ एक अंडरवैल्यूड कंपनी की पहचान कर लेते एसएन, तो वह अपने निवेश को लंबी अवधि तक बिकमय रखने को तैयार रहते आर। यह अनुशासित दृष्टिकोण बफेट की उल्लेखनीय सफलता में सहायक रहा है। अपनी फाइनेंसीय कुशाग्रता के अलावा वॉरेन बफेट अपने फिलंथ्रोपी ऑफरियों के लिए प्रसिद्ध आर। 2010 में दोजों ने रिचेस्टो को अपनी संपत्ति का कम से कम कामदा हिस्सा धर्मार्थ ऑफरियों के लिए देने के लिए प्रोत्साहित देने के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स के साथ मिलकर द गिविंग प्लेज की शुरू कमेट ऑफ। बफेट ने खुद अपनी 99% से अधिक संपत्ति ओनोपकार को दान देने का प्लेज लिया। इस दोज की उदारता फाइनेंसीय योगदान से कहीं केमगे तक फैली हुई है। वह विभिन्न धर्मार्थ संगठनों में सक्रिय फॉर्म से शामिल आ रहे। बफेट की विरासत दोज की फाइनेंसीय उपलब्धियों से कहीं केमगे तक फैली हुई है, जो पीढ़ियों को दोज के अनुशासित दृष्टिकोण और नैतिक व्यावसायिक प्रवासों से प्रेरित डिडती इज वैल्यू दिस इन्वेस्टिंग और ईमानदारी पर दोज की एजुकेशन एवं फाइनेंसीय मार्केटों में हैसविकेट दिदने वाले दत्सी भी व्यक्ति के लिए काम्यावश्यक पठन बन गई आर। जैसा कि बफेट ने एक बार कहा था, प्रतिष्ठा बिकमने में 20 साल सीमरते इसन और उसे बर्बाद दिदने में 5 मिनट्स। अगर यू इस 1 से में सोचते इसन तो यू चीजें अलग